नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मकर संक्रांति मकर संक्रांति का जो त्यौहार है पूरे भारतवर्ष में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह जो त्यौहार है वह पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है 14 या 15 जनवरी को। यह जनवरी माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। वैसे तो देखा जाए तो ये हर वर्ष लगभग पौष माह में ही आता है, कभी कभी यह इधर उधर भी हो जाता है। तो आपको बताऊं, संक्रांति तो वैसे वर्ष में 12 बार आती है। सूर्य एक माह तक एक राशि में रहते हैं और जब सूर्य अपना ही राशि परिवर्तन करते हैं अर्थात एक राशि से दूसरे राशि में जब गोचर करते हैं तो यह काल संक्रांति काल कहलाता है। इस प्रकार सूर्य एक वर्ष में 12 राशि में भ्रमण करते हैं तो 12 संक्रांतियां वर्ष में आती है। पर इस 12 संक्रांति में 2 संक्रांति का विशेष महत्व है जो हर 6 माह पर आती है। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, वही जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो कर्क संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। कर्क संक्रांति का महत्व थोड़ा सा कम है, पर उसको कम नहीं समझना चाहिए, महत्व तो है ही, पर कम लोगों को जानकारी हो पाता है। वही मकर संक्रांति की बात की जाए तो इस दिन से देवताओं का दिन काल शुरू होता है। अर्थात आपको बताऊं कि सूर्य की संक्रांति इसलिए खास है मकर संक्रांति क्योंकि देवताओं का दिन और रात्रि का जो संधि है उसका भी इस दिन शुरुआत होता है। रात्रि समाप्त होती है देवताओं का और दिन का शुरुआत होता है, क्योंकि देवताओं का 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है। तो बताऊं आप सभी को कि मकर संक्रांति के दिन हरिद्वार में सभी ऋषिगण, देवता, गंधर्व, यक्ष आदि स्नान करने आते हैं गंगा के पवित्र जल में। आपको बताऊं, मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। 100 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पुण्य पुनः आपको प्राप्त हो जाता है। इस बार वर्ष 2021 में हरिद्वार में अर्धकुंभ भी लग रहा है मकर संक्रांति के त्यौहार पर। और मकर संक्रांति के दिन आपको बताओ, गंगा सागर तीर्थ में भी, जहां गंगा और सागर का मिलन हुआ था, वहां भी हर वर्ष धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है और वहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में श्रद्धालु वहाँ स्नान करने को जाते हैं, जप करने को जाते हैं, तप करने को जाते हैं और असीम पुण्य की प्राप्ति के लिए भी वहाँ इस इच्छा से वे लोग जाते हैं। दोस्तों, संक्रांति का त्यौहार जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण के लिए विशेष माना गया है। इस दिन सभी व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी या सरोवर में अवश्य स्नान करनी चाहिए। खास करके गंगा नदी में करिएगा तो इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। आपको बताऊं कि संक्रांति के दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल भी होते हैं। पुण्यकाल जो इस बार है सुबह के 8:30 बजे से लेकर के 5:58 तक शाम के रहेंगे। यह इसका जो समय है 9 घंटा 28 मिनट का है। वही महापुण्य काल की बात की जाए तो सुबह के 8:30 बजे से लेकर के सुबह के 10:17 तक है, यानी कि 1 घंटा 47 मिनट का यह महापुण्य काल का समय होगा। इस दौरान यदि आप स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, जप करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो इससे आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, संक्रांति क्या है? स्नान, दान और तर्पण के लिए, पूजन के लिए, हवन के लिए ही विशेष बताया गया है। इस दिन सभी व्यक्ति को स्नान करने चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान करनी चाहिए, भास्कर को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और इस दिन सभी व्यक्ति को चावल, गुड़, तिल से बनी हुई मिठाई, कंबल, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। इससे मनुष्य को विशेष पुण्य प्राप्ति होती है। माना जाता है कि 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है और पुनः यह पुण्य उन्हें प्राप्त भी हो जाता है। इस संक्रांति पर सभी 12 राशि वालों को किन किन लाभों की प्राप्ति होंगी, क्योंकि संक्रांति का फल भी प्राप्त होता है साथियों, सभी अलग अलग राशियों पर। तो सभी राशियों का ये संक्रांति का क्या प्रभाव आएगा, साथ ही साथ सभी 12 राशि वालों को क्या क्या इन संक्रांति पर विशेषकर राशि अनुसार दान करना चाहिए, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो आपको अब
मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि मेष राशि के जातकों को इस संक्रांति के दौरान आपको इष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी और इस संक्रांति पर आपको चादर एवं तिल का दान करना चाहिए, जिससे शीघ्र ही हर मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। मैं मेष राशि के जातकों की बात किया, अब मैं वृषभ राशि के जातकों का बात करूंगा। तो वृषभ राशि के जातकों को इस संक्रांति के जो फल स्वरूप फल प्राप्त हो रहे हैं वह धर्म की में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। धर्म में लाभ होगा। वस्त्र एवं तिल का दान करें और इससे आपको सुफल की प्राप्ति होगी। बात करेंगे आगे, तो मिथुन राशि के जातकों को शारीरिक कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। चादर एवं छाते का दान करें तो आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगा इस गोचर के दौरान। अब बात करेंगे कर्क राशि की, तो कर्क राशि के जातकों को सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और इस संक्रांति पर आपको साबूदाना एवं वस्त्र का दान करना शुभ फल प्रदान करेगा। बात करेंगे सिंह राशि की, तो सिंह राशि का इस बार भय व चिंता बढ़ेगा इस संक्रांति के दौरान। आप इस दिन कंबल एवं चादर का दान अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। कन्या राशि की बात करूंगा, तो कन्या राशि की धन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और तेल अथवा उड़द दाल का दान आपको करना चाहिए। तुला राशि के जातकों की बात करेंगे, तो कलह और मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। रुई वस्त्र, राई, सूती वस्त्रों के साथ ही चादर आदि का भी आप इस दिन दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करूंगा, तो वृश्चिक राशि के जातकों की थोड़ी सी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी और खिचड़ी का दान आपको इस दिन करनी चाहिए अपने क्षमता अनुसार। साथ ही कंबल का दान भी कर सकते हैं, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और सिद्धियां भी आपकी प्राप्ति होंगी। धन राशि की बात करेंगे, तो धन लाभ होती हुई दिखाई दे रही है। चने की दाल तथा आप पीली वस्तु का दान करें, इस दिन विशेष रहेगा आपके लिए। मकर राशि के जातकों की बात करें तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कंबल और पुस्तक का दान करें तो हर मनोकामना भी पूरी होंगी। कुंभ राशि के जातकों की बात की जाए तो लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और वस्त्र अन्न का आपको इस दिन दान करना चाहिए। वही मीन राशि के जातकों की बात करूंगा तो प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और आप कंबल, सूती वस्त्र तथा चादर का इस दिन आप दान कर सकते हैं। साथियों, मैंने आप सभी को राशि अनुसार इस संक्रांति का क्या फल मिल रहा है आपको और आपको इस दिन क्या दान करने चाहिए, मैंने तो राशि अनुसार सभी को बताया ही है कि आप सभी को अपने अपने राशि के अनुसार क्या दान करनी चाहिए, लेकिन जनरल सभी को क्या करना है इस दिन, सो आपको ध्यान देना है। इस दिन आप प्रातःकाल स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर मैंने जो समय बताया है 8:30, संक्रांति का समय 8:30 है, क्योंकि अभी सूर्य जिस समय मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस समय तो सूर्य जो है वो धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 जनवरी को सुबह के 8:30 बजे यह धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर में सूर्य का प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है, अर्थात मकर में सूर्य का संक्रमण होना, मतलब उसमें प्रवेश करना। यह काल संक्रांति होता है और इस काल पे महापुण्य की प्राप्ति होती है। शुभ मुहूर्त बनता है जिसमें स्नान, दान, जप, तप, दान, तर्पण आदि भगवान का ध्यान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सभी को, वैसे मैं आपको बता दूं, आपके घर में यदि आपकी बहन है या बेटी है या फुआ है तो इनके यहाँ आपको मकर संक्रांति वाले दिन जरूर उनके लिए साड़ी, वस्त्र आदि लेकर के जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको तिल से बनी हुई मिठाई, जो भी मकर संक्रांति की रेवड़ी, लाई आदि का जो मिठाई तैयार होता है वो आप लेकर के जाएं और वस्त्र जरूर लेकर के जाएं, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और अपनी बहन या बुआ या बेटी से कहें कि यह वस्त्र मकर संक्रांति वाले दिन वे धारण करें, इससे आपको 1 वर्ष तक धन अन्न की कभी कमी नहीं होती, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होता है। जो बहुत विपरीत परिस्थिति में भी हैं उनको भी अपने सामर्थ्यानुसार यह उपाय करनी चाहिए, इससे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनका जीवन बदलाव में आएगा। ऐसा आप फील करोगे, आप मुझे कमेंट में इसका फीडबैक अवश्य देना। सभी जातकों को इस दिन स्नान के बाद पूजन करना चाहिए, भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए, गायत्री मंत्रों का जप करना चाहिए। उसके बाद आपको अनाज का दान करना चाहिए। अनाज में विशेष करके चावल, तिल, गुड़ आदि का आपको दान करना चाहिए। वस्त्र का भी चाहे तो सामर्थ्य है तो आप इस दिन दान कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना चाहिए। इसी आशा के साथ इजाज़त चाहूँगा। आई होप आप सभी को हमारी जानकारी पसंद आई हो। पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नमस्कार।